नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की और मिथुन लग्न की। देखिए, गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 14 मई को और ये रहेंगे 18 अक्टूबर तक, यानी कि 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि के अंदर, और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, यानी कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि के अंदर एक शॉर्ट ट्रांजिट रहेगा और वापस से ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो अभी हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि मिथुन लग्न वालों के जीवन में इस परिवर्तन का क्या परिणाम होगा। तो गुरु मिथुन राशि में ही आ रहे हैं और 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में किस तरह की परिस्थितियां रहेगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, गुरु आपके 12th हाउस में यानी कि वृषभ राशि में चल रहे हैं और अब गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है आपके लग्न में। और गुरु क्या है, देखिए मिथुन लग्न के लिए गुरु होता है, यानी कि जुपिटर जो है वो आपका 7th लॉर्ड है और आपका 10th लॉर्ड है, यानी कि सप्तमेश भी है और दशमेश भी है। अब 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड बनके वो लग्न में बैठेंगे तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बनता है कि जहां पर दशमेश का लग्न में होना और मिथुन राशि में है, आपके लग्न के अंदर जुपिटर का आना एक तरह से मुझे लगता है आपके जीवन के अंदर जो आप काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी समय से परेशानियों में हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन बनती है सभी मिथुन लग्न वालों के लिए। क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये कहते हैं कि रिलेशनशिप के अंदर क्लैरिटी होगी। जो आप कुछ समय से संबंधों को लेकर, यानी कि जो भी आप रिलेशनशिप में हैं या ऑलरेडी मैरिड है तो उसमें भी जो भी विवाद चल रहे हैं, तो चीज़ों को लेकर आप डिसीजन ले पाएंगे और बहुत सॉर्टेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगे कि आपको जीवन में क्या करना है। और आई थिंक करियर का स्वामी बनकर ये लग्न में है तो करियर से रिलेटेड डिसीजंस आपके बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहेंगे। जो आपके स्वभाव के अंदर कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, वो क्लैरिटी की तरफ जाएगा। तो लग्न का ये गुरु आपके जीवन में डिसीजंस के लिए बहुत अच्छा है। आपके लाइफ के आगे का जो प्रोसेस रहेगा उसको आप क्लैरिटी से देख पाएंगे कि आगे मैं किस तरह से बढ़ना चाहता हूँ और किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहता हूँ, तो उसकी क्लैरिटी होगी। आई थिंक ये जुपिटर बहुत ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग होगी और सबसे बड़ी चीज़ है बुध की राशि में आ रहे हैं तो यहाँ व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे अनुभवी लोग भी मिलते हैं कि जिसके अंडर में आप काम करके बहुत कुछ सीख पाएंगे। अब ये जुपिटर डेफिनेटली रिसर्च में, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। आपके सर्कल के अंदर भी अगर कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं तो आपको एक एप्रिसिएशन प्राप्त होगा, आपके नॉलेज को लोग सराहेंगे। क्योंकि अब 12th से लेकर जब लग्न में जुपिटर आता है तो जो आपकी मेहनत है उसका फल मिलने का समय है ये, तो एक एप्रिसिएशन मिलेगा और एक तरह से आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। अब लग्न से बैठे हुए जुपिटर जो आपका 7th लॉर्ड भी है तो रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी होगी। आपके जीवन में जो संबंधों में आप उलझे हुए थे या कोई भी डिस्टर्बेंसेस थे उसको क्लियर कर पाएंगे। अब लग्न के ऊपर से गुरु का 3 दृष्टि संबंध होते हैं तो गुरु का जो लग्न से दृष्टि संबंध पहला पड़ता है आपके 5वें भाव पे। तो गुरु की जब 5वें घर पर दृष्टि पड़ती है तो एजुकेशन के अंदर आपके बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत गजब का लाभ मिलेगा। आई थिंक जो भी टीचिंग क्षेत्र में है, आईटी क्षेत्र में है, मेडिसिन क्षेत्र में है, लॉ के प्रोफेशन में है, सभी लोगों के लिए ये जुपिटर बहुत ही पॉजिटिव है और आपको सफलता के योग बनते हैं। यहाँ डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आप एजुकेशन के अंदर आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं या कहीं पे भी स्थान परिवर्तन भी करना चाहते हैं, कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका काम डेफिनेटली यहाँ पर होगा।
जिनके संतान नहीं है, तो आई थिंक मिथुन लग्न वालों के लिए संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो यहाँ गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से संतान प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा समय है। ये गुरु की दृष्टि संबंध की वजह से मैं कह सकती हूँ कि जो भी लोगों के बच्चों के विवाह से संबंधित काम रुके हुए हैं, तो अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो कि आपके संतान की लाइफ में भी इस तरह की पॉजिटिविटी आप देख पाएंगे, उनके एजुकेशन के अंदर भी आप पॉजिटिविटी देख पाएंगे। अगर संतान के साथ कोई भी डिस्टर्बेंस या डिस्प्यूट है तो उसको भी सॉर्ट आउट करने में ये आपकी मदद करेंगे। डेफिनेटली शेयर मार्केट के अंदर भी गुरु का दृष्टि संबंध आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। यहाँ जो भी लव रिलेशनशिप है उसको लेकर जो भी क्लैरिटी होनी थी, यहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी और रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय के अंदर आप कर पाएंगे। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके 7th हाउस से जुड़ा हुआ है। आई थिंक काफ़ी मिथुन लग्न वाले लोग हैं जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर यहाँ जो भी लोग गृहस्थी की शुरुआत करना चाहते हैं, जो मैरिज करना चाहते हैं, जो काफ़ी समय से शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, विवाह की कोशिश कर रहे हैं, कहीं करेक्ट पार्टनर नहीं मिल पा रहा है और अगर कोई ब्रेकअप भी हुआ है तो अब यहाँ पर आपके जीवन में यहाँ पॉजिटिविटी आएगी। और मुझे लगता है कि यहाँ आई थिंक करेक्ट पार्टनर, करेक्ट लाइफ और आप जिस तरह का फ्यूचर देखते हैं, आई थिंक रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे भी ले जा सकते हैं। अगर कोई भी रिलेशनशिप है उसके अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर बहुत हेल्प करेगा आपकी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गृहस्थ जीवन में जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनके जो विवाद चल रहे थे या कोई प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, तो यहाँ पर आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा योग है कि जहाँ चीज़ें बहुत शांति से बैठकर रिजॉल्व होगी। और कोई नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, सही लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो भी यहाँ पर विवाह के योग बनते हैं। कहीं पर एंगेजमेंट या कहीं पर भी आपका जो रिलेशनशिप फाइनल हो सकता है। जो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जाना चाहते हैं तो आई थिंक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी यहाँ सफलता के योग बनते हैं। बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ होगा, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनके जीवन में ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो टीचिंग क्षेत्र में है उनको भी बहुत अच्छा लाभ है। अब गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके 9th हाउस से जुड़ा हुआ है। 9th हाउस होता है भाग्य का, तो आपके भाग्य के ऊपर वृद्धि करता है। आपको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सपोर्ट प्राप्त होता है, आध्यात्मिक यात्राओं के लिए अच्छा समय है। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। और गुरु का 9th हाउस पे जो दृष्टि संबंध है, जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। और भाग्य में वृद्धि करने का कार्य करता है ये गुरु। ये एक डेफिनेटली मैं कहूँगी कि जो भी एक आध्यात्मिक चिंतन या कोई स्पिरिचुअल जगह पर जाना चाहते हैं तो इस समय के दौरान आप कर पाएंगे। पिता के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। आई थिंक आपके अगर कोई भी रिलेशंस फादर के साथ कहीं पर भी बिगड़े हुए थे तो यहाँ पर आप के दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो ये गुरु क्योंकि दशमेश बनकर लग्न में है तो करियर में अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है, जॉब के अंदर कोई नया बदलाव प्राप्त होता है। और जो लोग बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं प्रमोशन की, तो यहाँ प्रमोशन की प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़, जो आप काम कर रहे हैं उसे अप्रिशिएट किया जाता है। जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा समय है कि जहाँ आप कोई नया इनिशिएटिव लें। और जो आपके अनुभव का कार्य है उसी के अंदर, यानी कि जिसमें आपका एफिशिएंसी है, उसी में अगर आप अपना कोई काम शुरू करते हैं तो यहाँ आपको सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि गुरु अपने ज्ञान से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, न कि कोई नई जगह पर जिसमें आपकी ज्ञान नहीं है, उस फील्ड में आपको नहीं जाना है।
डेफिनेटली मेहनत रहेगी, संघर्ष रहेगा, मगर संघर्ष का फल बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली आपको बहुत लाभ होगा और आई थिंक मल्टीपल इनकम के भी सोर्स आपके खुलेंगे। एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि जिनके जन्म कुंडली में गुरु की महादशा या गुरु की अंतरदशा है, उनको ये समय के अंदर, अगर आप मिथुन लग्न है तो यहाँ पर आपको उसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपको गुरु की महादशा चल रही है तो उसके लिए आपके खुद के जन्म कुंडली के अंदर इस तरह की परिस्थितियां होनी चाहिए। मगर अगर मोटे रूप से ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन लग्न वालों के लिए आई थिंक मैरिज से लेकर, संबंधों से लेकर, रिलेशनशिप में हर तरह से आपके लिए पॉजिटिव समय है। और जो भी मेहनत किया है उस समय उसका फल मिलने का योग है। यहाँ रिस्पेक्ट में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो आई थिंक ये समय आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट है। ये जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।